अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, और क्या हाल चाल है आपके। आज मैं ऐसी रेसिपी बनाने जा रही हूँ जिसको खाकर आपके मुंह में मिठास घुल जाएगी, और वो है शाही टुकड़े। आइए चलिए शुरू करते हैं। 2 बड़े साइज़ की डबल रोटी ली थी और 2 पैकेट थे ये, और 2 दिन पहले ला के रख लिए थे, इसलिए बासी डबल रोटी के शाही टुकड़े ज़्यादा अच्छे बनते हैं। इस तरह मैंने ये काट के रख लिए सारे पीस। इस तरह ये देखें सारे कटे हुए हैं। कैंची से आप काट लेंगे तो ज़्यादा आसानी होती है। इस तरह इसकी कटिंग बीच में से करें, इस तरह करें, ये ज़्यादा खूबसूरत भी लगते हैं और निकलने में आसानी होती है। ये दूध में थोड़ी सी ज़ाफ़रान घोल ली, और ये कटे हुए पिस्ते बादाम है। ये आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले लें। ये 1 पाव खोया है और 8 से 10 छोटी इलायचियाँ, इसके बीज निकाल के कूट लें। 2 किलो दूध लिया है और इसको उबालने के लिए रख दें। जब ये उबल जाए तो इसमें ये छोटी इलायची जो कुटी हुई थी उसको आप शामिल कर लें, और थोड़े से इसमें पिस्ते बादाम भी शामिल कर दिए। अब चूल्हा तेज़ करके, और जब दूध उड़ जाए तो इसको हल्का कर दें। दूसरी तरफ हमने पानी पकने को रख दिया, उसमें 2 कप आप चीनी डाल दें, इसलिए कि शीरा तैयार होना है। और उसमें 2-3 आप इलायची भी डाल दें, छोटी इलायची। अब कढ़ाई ली मैंने, उसमें मैंने जो है घी डाल लिया बहुत सारे, इसलिए कि वो टोस्ट जो है ब्रेड डीप फ्राई होने हैं। ये देखिए मैंने अच्छा खासा घी ले लिया है, इसको अच्छी तरह गर्म होने के लिए रख दें। अब ये जितने भी ब्रेड रखे हैं इन सब को हम फ्राई करेंगे। फ्राई होने के लिए रख कर फिर इसको इतना करना है कि सुर्ख से हो जाए, और इसको तेज़ चूल्हे पे ही करना है। अगर ज़्यादा तेज़ हो जाए तो थोड़ा हल्का कर लें। देखें इस तरह ये इसका कलर हो गया। अब इसको निकाल लेंगे। ये देखें ये सारे डीप फ्राई हो चुके हैं, और ये इस तरह आपका कलर इस तरह आना चाहिए। अब दूसरी तरफ जो दूध है वो पकने के लिए रखा हुआ है हमने हल्की आंच पे, उसमें आपने खोया शामिल करना है, और खोया शामिल करके उसको अच्छी तरह चला दें चमचे से, ताकि वो बिल्कुल मिक्स हो जाए, और इसको पकने के लिए छोड़ दें ताकि ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए। इसमें मैंने थोड़ा सा कुमेल भी शामिल कर लिया है, इसलिए कि उससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और दूध को हल्के चूल्हे पर रखे रहते हैं ताकि ये गाढ़ा हो जाए। अब थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लेके आधी प्याली कॉर्नफ्लोर लें, उसको पानी में घोल के और दूध में शामिल कर लें। देखिए बस पानी में पतला करके और दूध में शामिल करेंगी तो ये दूध जो और थिक हो जाएगा। थोड़ा सा दूध इसलिए थिक किया जाता है कि ताकि वो जो ब्रेड पर हम जब डालें तो ब्रेड उसको जब्स कर ले और पतला पतला नज़र ना आए। उसके बाद ये हमने इसमें ज़ाफ़रान शामिल कर दी। ये दूध में डाल के रखी हुई थी, तो उसको घोल के इसमें दूध में शामिल कर लिया। अब ये जो सीखे हुए ब्रेड थे मैंने शीरे में डुबो के मैं एक लेयर बना रही हूँ, और इस तरह रखते जाएं। इसको लेयर बना के पूरे आप डिश में सजा दें। इसके ऊपर दूध डाल दिया, जो हमारा बना हुआ दूध था वो अच्छी तरह इसके ऊपर फैला दें ताकि ब्रेड जो है वो जब्स कर ले। इसके बाद आपको 3 लेयर बनानी है। इसके ऊपर एक दफ़ा और ब्रेड रखने हैं, फिर आपको दूध डालना है, फिर तीसरी दफ़ा फिर ब्रेड रखने हैं, फिर दूध डालना है। इस तरह ये 3 लेयर बनेगी। ये देखें मैंने कर लिया है, ये मैंने 3 लेयर बनाई है, और अब उसके ऊपर भी दूध डाल रही हूँ। और बहुत ज़्यादा दूध डालना है ताकि वो अच्छी तरह जज्ब हो जाए और ब्रेड भी नज़र ना आए। ये देखें इस तरह करना है, एक पे अलग अलग, और उसके अलावा भी आप उसके ऊपर और ज़्यादा जितना दूध बचा है वो आप डाल दें। अब हमारी ये शाही टुकड़े तैयार हैं। अब हम इसमें गार्निश के लिए ऊपर से पिस्ते बादाम भी डालेंगे और खोया भी डालेंगे। हाँ, अब ये देखें ये पिस्ते बादाम मैं गार्निश के तौर पर डाल रही हूँ। ऊपर से थोड़े थोड़े चारों तरफ करके डालने हैं, और इसके ऊपर खोया भी डालना है। ये देखें ये माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है, खूबसूरत। आप बनाएं तो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। चलें फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।